नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृत। आज हम देखेंगे 10 रूपक के बारे में जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। यूजीसी नेट के सिलेबस में 10 रूपक हमें पढ़ना है। 10 रूपक हमारा कैसा ग्रंथ है, इसका प्रकार कैसा है, तो ये हमारा है अलंकारिक ग्रंथ। ठीक, जो काव्य प्रकाश है, सॉरी मित्रों, हाँ 10 रूपक जो हमारा ग्रंथ है ये 10वीं शताब्दी, इसका समय 10वीं शताब्दी है और इसका प्रकार जो है वो अलंकारिक ग्रंथ है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा अलंकारिक ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक, और इसमें 4 प्रकाश हैं और 116 कारिकाएँ हैं। ठीक, 4 प्रकाश और 116 कारिकाएँ हैं। ठीक, इसमें 4 प्रकाश और 116 कारिकाएँ हैं। 10 रूपक हमारा जो है ये धनंजय जी द्वारा रचित है। ठीक, ये धनंजय जी द्वारा रचित है। पिता इनके विष्णु हैं, क्योंकि पिता गुरु ये सारी चीज़ें हमारे इसमें पूछी जा रही हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और समय जो है वो धनंजय ये है 10वीं शताब्दी। ठीक, 10वीं शताब्दी इनका समय है। ठीक, आगे देखेंगे। फिर है हमारा इसके जो ये ग्रंथ है उसके टीकाकार जो है वो है बहुरूप मिश्र और धनिक। ठीक, और यहाँ पे जो ये धनंजय थे ये राजाश्रय इनका कहाँ पे था, तो राजा मुंज। ठीक, ये राजाश्रय इनका था, राजा मुंज। जो धनंजय जी हैं इनका जो राजाश्रय था वो मुंज, राजा महाराजा मुंज। ठीक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखना। ठीक, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। और 4 कारिकाएँ, अभी बताया ना, 4 प्रकाश और 116 कारिकाएँ हैं। 10 रूपक इसकी जो टीका है वो 10 रूपक अवलोक। ठीक, इसकी टीका जो है 10 रूपक अवलोक वो धनिक जी द्वारा लिखित है। ठीक, आगे फिर हमारा ये हो गया। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अलंकारिक ग्रंथ है और इसमें 4 प्रकाश 116 कारिकाएँ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक, और इसके टीकाकार जो हैं वो धनिक। 10 रूपा अवलोक ये लिखा है। ठीक, आगे फिर है मंगलाचरण। मंगलाचरण जो है वो गणेश भगवान और विष्णु जी को यहाँ पे भरत मुनि को नमस्कार किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। ठीक, नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा, अतः यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इसमें। ठीक, जो मंगलाचरण है ये यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है 10 रूपक में। ठीक, तो 10 रूपक यहाँ हमारा हो गया। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुरस्कारयेत् मदः भोग तांडवे। ये है हमारे इसमें मंगलाचरण इसका। ठीक, 10 रूपक में धनंजय जी द्वारा जो मंगलाचरण किया गया वो है। ठीक, नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुरस्कारयेत् मदभोग तांडवे। ये इसका क्या है, मंगलाचरण है। ठीक,
ये मंगलाचरण वगैरह थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये बढ़िया चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे, आगे है काव्य का प्रयोजन। तो ये जो काव्य है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ या अलंकारिक ग्रंथ जो है, ये 10 रूपक जी धनंजय जी द्वारा लिखित 10 रूपक, 10वीं शताब्दी। इनके पिता विष्णु, समय 10वीं शताब्दी, राजश्री राजामुंज, और 4 प्रकाश 16 कारिकाएँ, 4 प्रकाश और 16 कारिकाएँ। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखना। फिर हमारा मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण गणेश भगवान और विष्णु, शिव, भरत मुनि आदि को इसमें नमस्कार किया गया, इसलिए यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे काव्य का प्रयोजन। तो भी कोई भी काव्य लिखा जाता है तो उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई न कोई प्रयोजन जरूर होता है। तो वही यहाँ पे क्या है ये देखेंगे। स्वासंवेदा परम आनंद रूपी रसास्वादन ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक, स्वासंवेद परम आनंद रूपी रसास्वादन ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक, आगे देखेंगे। फिर आगे क्या है हमारा सॉरी मित्रों, हाँ, तो फिर ये देख लीजिए यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नाट्य रसाश्रितम, नृत्य भावा मिश्र, नृत्य ताल लया श्रुतम, ताल लया श्रुतम। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नाटक में उपकारक 2, ठीक, नाटक में उपकारक 2। फिर आगे है हमारा, आगे है हमारा नृत्य। नृत्य में क्या है, नृत्य मधुर और अद्भुत। मधुर नृत्य कौन सा है और अद्भुत नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो मधुर नृत्य है, वो मधुर नृत्य है पार्वती जी द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो लास्य कहलाता है। और जो शिव तांडव, तो शिव जी द्वारा जो नृत्य होता है उसे तांडव बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। आगे फिर हो हमारा नाट्य संधियाँ। नाट्य संधियाँ हमारी कितनी हैं? तो नाट्य संधियाँ हमारी 5 हैं। नाट्य संधियाँ हमारी कौन सी हैं? 5 हैं। नाम है इनके मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये हमारी नाट्य संधियाँ हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कौन सा है कौन सा नहीं है, या फिर सीरियल लगाने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें इसमें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। तो ये हमारी नाटक में 5 संधियाँ हैं। ठीक, तो अभी तक हमने जो देखा वो हमारा हो गया, जो पार्वती का नृत्य है उसे लास्य कहते हैं, और जो शिव का नृत्य है वो तांडव कहलाता है। तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक, आगे है फिर नृत्य। नृत्य में क्या है, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा पंच कार्य अवस्था। 5 कार्य अवस्था कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए। पंच कार्य अवस्थाएं हमारी हैं आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये हमारी 5 कार्य अवस्थाएं हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी सीरियल लगाने में कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक, तो हमारी 5 कार्य अवस्थाएं हैं आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। तो ये हो जाएगा हमारा पांच कार्य अवस्थाएं, आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये हमारी 5 कार्य अवस्थाएं हैं। फिर
पंच अर्थ प्रकृति। पंच अर्थ प्रकृति कौन कौन सी है देख लीजिए। बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह हम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, तो ये हमारी 5 अर्थ प्रकृति हैं। और हमारी 5 कार्य अवस्थाएँ हैं। आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागमा। तो ये हमारा यहाँ पे 5 कार्य अवस्थाएँ और पंच अर्थ प्रकृति हो गई। ठीक, आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक। और नाट्य संधियाँ ये भी 5 हैं हमारी। कौन कौन सी हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ये हमारा हो जाएगा नाट्य पंच संधियाँ। ठीक, आगे है फिर काव्य प्रयोजन में हमारा यही चीज़ें दी हुई हैं। स्वाद वेद परम आनंद रूपी रसास्वादन ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे मेन चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। और आगे फिर हम देखेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ताकि आगे की चीज़ें बढ़िया से तैयार हो सके। ठीक, काव्य प्रयोजन भी हो गए हमारा और